वेलकम फ्रेंड्स। आज हम कवर करेंगे 17 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफी हेल्पफुल है। इसी के साथ हम स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। फ्रेंड्स, कल पूछे गए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द अपॉइंटमेंट्स अनाउंस्ड ऑन जुलाई 2025। जुलाई 2025 को घोषित नियुक्तियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स अपॉइंट किए हैं। हरियाणा के गवर्नर प्रोफेसर आशिम कुमार घोष, गोवा के गवर्नर पुसापति अशोक गजपति राजू और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता अपॉइंट हुए हैं। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, इसीलिए यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स अपॉइंट होते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग होता है। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, रिसेंटली फौजा सिंह पास्ड अवे, ही वॉज। हाल ही में फौजा सिंह का निधन हुआ है, वे कौन थे? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। फ्रेंड्स, अब हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू सीईओ ऑफ हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेस। हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेस के सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? इसका आंसर है हेमंत रूपानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी हैज बीन चूजन एज द प्रिफर्ड इंश्योरेंस पार्टनर फॉर टेस्ला इन इंडिया। टेस्ला ऑटोमोबाइल कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करती है। टेस्ला अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में स्टैब्लिश कर रही है और टेस्ला ने कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में पार्टनरशिप की है? इसका आंसर है एको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 15 जुलाई। फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस बार के वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे की थीम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जून 2025। आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जून 2025 में किसने जीता है? इसका आंसर है एडन मार्क्रम। एडन मार्क्रम साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जून 2025। जून 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? इसका आंसर है हेले मैथ्यूज। हेले मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवल एक्सरसाइज पासएक्स इज बिटवीन विच टू कंट्रीज। पासएक्स जो कि नेवी की एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच हुई है? इसका आंसर है इंडिया और ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचंड शक्ति एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बाय विच फोर्स। प्रचंड शक्ति अभ्यास किस बल द्वारा आयोजित किया गया है? इसका आंसर है इंडियन आर्मी। प्रचंड शक्ति एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है। रिसेंटली इस एक्सरसाइज को इंडियन आर्मी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटेल इन्फ्लेशन इन जून 2025 फेल टू व्हाट परसेंटेज, द लोएस्ट सिंस 2018। जून 2025 में खुदरा महंगाई दर कितने प्रतिशत तक गिर गई है, जो 2018 के बाद सबसे कम है? इसका आंसर है 2.1%। रिटेल इन्फ्लेशन 2.1% तक रिड्यूस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एलआईसी फ्रॉम 15 जुलाई 2025। एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? इसका आंसर है आर दोराईस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकेम इंडियाज नंबर 1 इन प्रोसेस पोटैटो प्रोडक्शन इन 2024-25। 2024-25 में प्रसंस्कृत आलू उत्पादन में भारत का नंबर 1 राज्य कौन बना है? इसका आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज इनॉग्रेटेड ऑन 15 जुलाई 2025। भारत का पहला डिजिटल नोमैड गांव 15 जुलाई 2025 को कहाँ शुरू हुआ है? याकतेन, सिक्किम में इंडिया के पहले डिजिटल नोमैड विलेज का इनॉग्रेशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 वेस्ट इंडीज वर डिसमिस्ड फॉर हाउ मेनी रन्स इन देयर सेकंड इनिंग्स, रिकॉर्डिंग द सेकंड लोएस्ट टोटल इन टेस्ट हिस्ट्री। जुलाई 2025 में वेस्ट इंडीज दूसरी पारी में कितने रन पर ऑल आउट हो गई, जो टेस्ट इतिहास का दूसरा सबसे कम स्कोर है? इसका आंसर है 27। वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच था। इस टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज की पूरी टीम 27 रन पे ऑल आउट हो गई। ये सेकेंड लोएस्ट टोटल है टेस्ट हिस्ट्री में। 1955 में न्यूजीलैंड 26 रन पे ऑल आउट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन 2025 पेन पिंटर प्राइज फॉर अ राइटिंग ऑन माइग्रेशन, फेथ एंड लाइव्स ऑफ मुस्लिम वुमेन। 2025 का पेन पिंटर प्राइज किसे दिया गया है? इसका आंसर है लीला अबू लैला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 15 जुलाई 2025 वेयर डिड हेल्थ मिनिस्ट्री स्टार्ट इट्स कैंपेन ऑन स्नैक न्यूट्रिशन। हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिसेंटली स्नैक न्यूट्रिशन पे कैंपेन लॉन्च किया है ताकि लोगों को फूड हैबिट्स के बारे में अवेयर किया जाए। ये कैंपेन नागपुर के एम्स से लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, अब हम आज के करंट अफेयर्स कवर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अ जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज नेम्ड जा माता वॉज कंडक्टेड, द एक्सरसाइज वॉज हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज। हाल ही में जा माता नाम का संयुक्त समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है। यह अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंडिया एंड जापान। जा माता यानी सी यू लेटर, ये एक जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो इंडियन कोस्ट गार्ड और जापान के कोस्ट गार्ड के बीच तमिलनाडु के चेन्नई में हुई है। इस एक्सरसाइज का मेन पर्पज है इंडिया और जापान में मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए। बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की, इंडियन कोस्ट गार्ड 1978 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है
और इसके डायरेक्टर जनरल परमेश शिवमनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड सिगंदूर ब्रिज ओवर द श्रावती रिवर इन शिवमोगा कर्नाटक। दिस ब्रिज इज नोटेबल फॉर बीइंग व्हाट? जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक के शिवमोगा में शरावती नदी पर बने सिंदूर पुल का उद्घाटन किया है। यह पुल किस विशेषता के लिए जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज। रिसेंटली कर्नाटक के शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में सिगंदूर ब्रिज इनॉग्रेट किया गया है। ये ब्रिज इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है। केबल स्टेड ब्रिज ये ब्रिज का एक ऐसा टाइप होता है जिसमें ब्रिज का डेक यानी जहाँ से गाड़ियाँ चलती है उसको बड़ी बड़ी केबल वायर्स से सपोर्ट किया जाता है। ये एक पंखे जैसा पैटर्न बनाती है, इससे ब्रिज को रिजिडिटी मिलती है। इस ब्रिज से सिगंदूर चौदेश्वरी टेम्पल तक इजीली पहुंचा जा सकता है, इसीलिए इस ब्रिज का नाम चौदेश्वरी देवी के नाम पे रखा गया है। ये ब्रिज इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है और इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज सुदर्शन सेतु है, जिसे 2024 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में इनॉग्रेट किया था। बात करें कर्नाटक की, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया, कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत और कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। कर्नाटक में मेनली 2 नेशनल पार्क्स हैं, बंदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एक्वाटेक पार्क इनॉग्रेटेड? भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बागीबरी सोनापुर, जो आसाम में सिचुएटेड है। इस एक्वाटेक पार्क में मॉडर्न एक्वाकल्चर सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे एक्वापोनिक्स, बायोफ्लॉक सिस्टम्स जैसी टेक्निक्स हैं। ये पार्क फिश फार्मर्स को मॉडर्न मेथड सिखाएगा ताकि उनकी इनकम बढ़ सके और आसाम को फिश इंपोर्टर से फिश एक्सपोर्टर बनाने में हेल्प करेगा। बात करें आसाम की कैपिटल दिसपुर है। आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा और आसाम के गवर्नर लक्ष्मण आचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 कोल इंडिया लिमिटेड इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट फुल्ली वुमेन ऑपरेटेड डिस्पेंसरी एट साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड हेडक्वार्टर्स। वेयर इज दिस डिस्पेंसरी लोकेटेड? जुलाई 2025 में कोल इंडिया लिमिटेड ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के मुख्यालय में भारत का पहला पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया है। यह डिस्पेंसरी कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है और यहीं पे इंडिया की पहली वुमेन ऑपरेटेड डिस्पेंसरी को इनॉग्रेट किया गया है। बात करें छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साई और छत्तीसगढ़ के गवर्नर रमेन देका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 फ्रांस एंड न्यू कैलिडोनिया साइंड द बेट ऑन ट्रस्ट एग्रीमेंट इन पेरिस। As per this agreement, New Caledonia will become what within the French Republic? जुलाई 2025 में फ्रांस और न्यू कैलिडोनिया ने पेरिस में बेट ऑन ट्रस्ट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अनुसार न्यू कैलिडोनिया फ्रांसीसी गणराज्य के भीतर क्या बनेगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अ स्टेट विद इन द फ्रेंच रिपब्लिक। रिसेंटली फ्रांस और कैलिडोनिया के बीच में एक न्यू एग्रीमेंट साइन हुआ है। इस एग्रीमेंट का नाम है बेट ऑन ट्रस्ट। यह एग्रीमेंट फ्रांस के पेरिस में साइन हुआ है। 1850 में फ्रांस ने न्यू कैलिडोनिया पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया था और इसे एक फ्रेंच कॉलोनी बना दिया था। कॉलोनाइजेशन के टाइम पे न्यू कैलिडोनिया में रह रहे कनक लोगों को अपनी ज़मीनों से हटा दिया था। न्यू कैलिडोनिया में रह रहे कनक लोग हमेशा से अपनी आइडेंटिटी और राइट्स के लिए लड़ते रहे हैं, लेकिन अब रिसेंटली दोनों कंट्रीज़ के बीच एग्रीमेंट हुआ है डुअल नेशनलिटी के मॉडल पे। यानी अब कैलिडोनिया की अपनी नेशनलिटी इस्टेब्लिश होगी अलॉन्ग साइड फ्रेंच नेशनलिटी, यानी डुअल सिटीजनशिप। इस एग्रीमेंट से न्यू कैलिडोनिया को फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का स्टेटस दिया गया है। इस डुअल नेशनलिटी के मॉडल में न्यू कैलिडोनिया के फॉरेन अफेयर्स अभी भी न्यू कैलिडोनिया के पास ही रहेंगे, पर न्यू कैलिडोनिया के डिफेंस, करेंसी, सिक्योरिटी और जस्टिस के मैटर्स फ्रेंच गवर्नमेंट के अंडर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ जुलाई 2025 विच कंट्रीज शिपिंग फर्म्स अनाउंस द लार्जेस्ट FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया शिपिंग सेक्टर सिंस 2005। जुलाई 2025 तक किस देश की शिपिंग कंपनियों ने 2005 के बाद भारत के शिपिंग सेक्टर में सबसे बड़ा विदेशी निवेश करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, साइप्रस। रिसेंटली साइप्रस की 2 मेजर शिपिंग कंपनीज इंट्रोरिन नेविगेशन कंपनी लिमिटेड और दैनशिप एंड पार्टनर्स लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि वो इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये इन्वेस्टमेंट 2005 के बाद से इंडिया के शिपिंग सेक्टर में लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। बात करें साइप्रस की, तो साइप्रस की कैपिटल निकोसिया है, साइप्रस की करेंसी यूरो और साइप्रस के प्रेसिडेंट निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड माई डीड प्रोजेक्ट इन जुलाई 2025 टू डिजिटाइज एंड सिंप्लीफाई द लैंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जुलाई 2025 में भूमि पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाने के लिए माई डीड परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने माई डीड प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ताकि लैंड रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को डिजिटाइज किया जाए।
इस इनिशिएटिव में नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम इस प्लेटफॉर्म का यूज किया जाएगा ताकि लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया जाए। माईडीड प्रोजेक्ट में पटवारीज के लिए डिजिटल डायरीज इंट्रोड्यूस की गई है। इनका नाम ई रोजनामचा वाक्यती है। इस इनिशिएटिव का मेन पर्पज है ताकि लैंड डिस्प्यूट्स को रिड्यूस किया जाए। बात करें हिमाचल प्रदेश की समर कैपिटल शिमला है, विंटर कैपिटल धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज रिसर्चर्स डेवलप्ड वर्ल्ड्स लाइटेस्ट ब्रेन कंट्रोल डिवाइस साइबॉग बी इन जुलाई 2025 टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ बीज। जुलाई 2025 में किस देश के शोधकर्ताओं ने मधुमक्खी की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला दुनिया का सबसे हल्का ब्रेन कंट्रोल डिवाइस साइबॉग बी विकसित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, चाइना। चाइना ने रिसेंटली साइबॉग बी डेवलप किया है। ये वर्ल्ड का लाइटेस्ट ब्रेन कंट्रोल डिवाइस है मधुमक्खियों के लिए। इस डिवाइस से मधुमक्खियों के ब्रेन को कंट्रोल किया जाएगा। इस डिवाइस का यूज मिलिट्री ऑपरेशंस, काउंटर टेररिज्म और रेस्क्यू मिशंस में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 इजराइल लॉन्च्ड इट्स जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रोर-1 फ्रॉम वेयर वाज दिस सैटेलाइट लॉन्च्ड। जुलाई 2025 में इजराइल ने अपना भूस्थिर संचार उपग्रह ड्रोर-1 लॉन्च किया है। यह उपग्रह कहाँ से लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, केप कैनेवरल, यूएसए। इजराइल ने रिसेंटली अपनी जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की है। इस सैटेलाइट का नाम ड्रोर-1 है। ये सैटेलाइट यूएसए के केप कैनेवरल से लॉन्च की गई है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो यानी अर्थ और स्टेशनरी यानी फिक्स्ड। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी ये अर्थ की स्पीड और डायरेक्शन में घूमता है, इसीलिए ऐसा लगता है कि ये सैटेलाइट एक जगह पर स्टेबल है यानी स्टेशनरी है। ये सैटेलाइट मेनली कम्युनिकेशन के लिए ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 हु वाज अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गिफ्ट सिटी इन गांधीनगर गुजरात। जुलाई 2025 में गांधीनगर गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी के प्रबंध निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, संजय कौल। संजय कौल गुजरात की गिफ्ट सिटी के एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए हैं। उन्होंने तपन रे को रिप्लेस किया है। गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ये गुजरात के गांधीनगर में है। ये इंडिया की पहली स्मार्ट सिटी है जो इंटरनेशनल फाइनेंस पे बेस्ड है। इस सिटी को इसीलिए एस्टैब्लिश किया गया था ताकि ग्लोबल फाइनेंशियल हब्स जैसे सिंगापुर, दुबई, लंदन, इनको कॉम्पीट किया जा सके। गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल लेवल की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी बिना डोमेस्टिक रिस्ट्रिक्शंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 विच स्टेट सिक्योर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स एट नेशनल ओडीओपी अवार्ड्स 2024 ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओडीओपी यानी नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जुलाई 2025 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड्स 2024 में किस राज्य ने सबसे अधिक 10 पुरस्कार प्राप्त किए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। रिसेंटली नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2024 के अवार्ड्स दिए गए हैं। ये अवार्ड न्यू दिल्ली में दिए गए हैं। इस अवार्ड को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने ऑर्गेनाइज किया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर आता है। नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इस अवार्ड का ये सेकेंड एडिशन था। ये अवार्ड्स हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और एग्रीकल्चर में आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए दिए जाते हैं। इन अवार्ड्स में आंध्र प्रदेश ने सबसे ज्यादा 10 अवार्ड जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड कलिंग रत्न अवार्ड 2024 फ्रॉम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ड्यूरिंग 600 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस ऑफ आदिकवि सरला दास इन कटक, ओडिशा। कटक, ओडिशा में आदिकवि सरला दास की 600वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसे मिला है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान। कलिंग रत्न अवार्ड, यह अवार्ड सरला साहित्य संसद प्रेजेंट करती है। सरला साहित्य संसद आदिकवि सरला दास को ऑनर करने के लिए एस्टेब्लिश की गई थी। इस बार आदिकवि सरला दास की 600 बर्थ एनिवर्सरी पे ये अवार्ड दिए गए हैं। सरला दास ओडिया लिटरेचर की पहली पोएट हैं। इन्होंने ओडिया महाभारत भी लिखी है। हर साल ये अवार्ड ऐसे इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जिन्होंने एजुकेशन, लिटरेचर, कल्चर या पब्लिक सर्विस में इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हों। ये अवार्ड 2007 में एस्टेब्लिश हुए थे। इस बार ये अवार्ड एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 यूनियन कैबिनेट अप्रूव प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। व्हाट इज द मेन एम ऑफ दिस स्कीम? जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर एंड एलीड सेक्टर्स इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, इस गवर्नमेंट स्कीम में 100 डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड सेक्टर्स को इम्प्रूव किया जाएगा ताकि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। ये स्कीम 6 साल के लिए इंट्रोड्यूस की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 विच इंडियन सिटी वॉज नेम्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल स्टूडेंट सिटी? क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे किफायती छात्र शहर घोषित किया गया है? इसका आंसर है दिल्ली।
क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली मोस्ट अफोर्डेबल सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन अचीव्ड हाईएस्ट एवर इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर चिल्ड्रन इन 2024 एज पर रिसेंटली रिलीज डेटा बाय यूनिसेफ एंड WHO। हाल ही में यूनिसेफ और WHO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में बच्चों के लिए सबसे अधिक टीकाकरण कवरेज किस क्षेत्र ने प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, साउथ एशिया। यूनिसेफ और WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 में सबसे ज़्यादा टीकाकरण साउथ एशिया में हुआ है। साउथ एशिया रीजन में 0 डोज चिल्ड्रन यानी ऐसे बच्चे जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, ये परसेंटेज कम हुआ है, यानी इस रीजन में सबसे ज़्यादा टीकाकरण हुआ है। फ्रेंड्स, आज हमने कवर किए हैं 17 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।